जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम एक और फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मैटर्स। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स के बारे में जानकारी हम आज लेते हैं क्योंकि एटम्स एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं और उसके साथ हम एक हिसाब से अपना पूरा का पूरा जीवन ही उसके साथ जीते हैं। पर हम उसको आज जानने की कोशिश करते हैं मैटर क्या है। मैटर क्या होता है? कोई भी तत्व जो कि जिस भी तत्व में वजन होता है और जगह घेरता है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर जगह घेरने की क्षमता हो और साथ ही साथ उसमें वजन हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। जैसे मैं अगर ये पेन लिए हूँ तो ये एक मैटर है। मैंने अगर पानी ले लिया एक गिलास में तो क्या है? वो एक मैटर है। एक गुब्बारा लिया, उसके अंदर हवा भर दी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैटर। वो सारी की सारी चीजें जो जगह घेरती हैं और उनके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, उनके अंदर कोई ना कोई मास होता है, उन सभी चीजों को हम मैटर कहते हैं या तत्व कहते हैं। ठीक है। अगर हम मैटर को कैटेगराइज करें तो हम तीन कैटेगरी में मैटर को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सॉलिड। जो सॉलिड होता है उसके अंदर क्या होता है? जैसे ये पेन है, ये मेरा पेन किस स्टेट में है? ये मैटर के हमने सारे के सारे स्टेट लिखे हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। इस मैटर में ये मेरा पेन है। पेन अभी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। हमको ये कैसे पता चला कि ये सॉलिड स्टेट में है? ये इस पेन में कहीं ना कहीं वजन है। अगर इस पेन को मैं पुट कर देता हूं तो ये जगह भी घेरता है। दो चीजें क्लियर की, ये मैटर हो गया। अब ये सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में होने से क्या खासियत होती है? अगर मैं इसको कहीं से भी फोर्स लगाऊं, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये कहीं से दब रहा है? नहीं दब रहा है। ठीक है। इसको मैं पकड़ के खींच रहा हूं, ये खींचेगा, थोड़ा बहुत खींचना होगा तो खींचेगा, नहीं तो ये बस अपने एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। एक ब्रेकिंग पॉइंट पे जाके ही टूटेगा, उसके पहले इस पे नॉर्मल फोर्स लगाने पे ये नहीं टूटेगा। इसका मतलब है ये अपने सॉलिड स्टेट पे है। बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में, आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक है। बचपन में बहुत पढ़े हैं, सिर्फ हमको एक बार रिवाइज करना है। वैसे तो पढ़ाने वाला टॉपिक है नहीं, इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाने वाला है, पर अब रिवाइज कर लो, अच्छा होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे होता क्या है। तो जो सॉलिड होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इस सॉलिड में ये जो डॉट 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 बने हुए हैं ये कहलाते हैं इसके एटम्स। क्या कहलाते हैं? ये इसके एटम्स। अब इन एटम्स में क्या होता है कि ये जो दो एटम होते हैं ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और एक दूसरे को बहुत शक्तिशाली फोर्स से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, फिक्स कर लेते हैं, एक दूसरे से एकदम दुबक के बैठ जाते हैं। तो जो फोर्स काम करती है इन दोनों के बीच में तो वो कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। दो एटम के बीच में, दो दो मैटर को, दो एटम्स को जोड़ने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है, जो फोर्स उन दोनों एटम्स में लगती है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहते हैं उसको हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सॉलिड में किस तरीके से बने हुए हैं? ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब 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 ये एटम्स बने हुए हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इनके अंदर घनत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। घनत्व बहुत ज्यादा है, इसी के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, आसानी से आप एटम्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, इसी के कारण ये इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। जैसे कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल अपना रोज ऐसा तो है नहीं कि रात में आपने मोबाइल रखा सुबह किसी और शेप में प्राप्त हुआ, है ना, उसका एक शेप है। आपका ये पेन है, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैंने पेन रखा और सुबह मुझे किसी और शेप में मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये अपने एक शेप में रहता है। ठीक है। ये अपना शेप घड़ी घड़ी नहीं बदलता। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में भी ये एटम्स होते हैं, पर ये एटम्स क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इनमें थोड़ा मनमुटाव रहता है तो ये थोड़े से दूर दूर रहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है? इनकी दूरी होने के कारण इसका फायदा तीसरा उठाता है। कौन उठाता है? अपन लोग उठा लेते हैं। कैसे उठाते हैं?
जैसे पानी लिया, अब मैंने पानी भरा, अगर मेरा पानी इस कप में भरा हुआ है, ठीक है, अगर ये कप ट्रांसपेरेंट होता तो आपको पानी इस फ्रस्टम के शेप का दिखाई देता। अगर पानी मैं इस बॉटल में भर देता तो पानी का शेप कैसा दिखाई देता, बॉटल जैसा दिखाई देता। पानी मैंने लेके अपने हाथ में डाल दिया तो ये जो चुल्लू बन गया ना, इसमें पानी भर गया तो वो पूरा का पूरा शेप इस दिए जैसा दिखाई देता। पानी को मैं फेंक देता है ऐसे ऊपर, बहुत सारी मुझे ड्रॉपलेट्स दिखती, ठीक है। मतलब पानी क्या हुआ, अपने रूप से, अपने स्वरूप से टूट के बिखर के उड़ गया, और उसी को मैंने वापस कैच कर लिया। तो वापस अगर मान लो थाली वाली लगा दी मैंने ऐसी, तो वो वापस थाली में आएगा, थाली में आके वापस इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होके वापस अब थाली का शेप ले लेगा। मतलब हम जिस शेप में चाहें तो उस शेप में हम इस लिक्विड को परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, कौन सी फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। इस इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने के कारण ये अपना शेप परिवर्तित करता रहता है। मतलब अपने आप नहीं करता है, जो भी न्यूटन का लॉ तो इसके साथ भी लगेगा भाई, अपने आप ये परिवर्तित नहीं होगा, हम इसको जिस चीज में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे उसमें ये अपना शेप बदल लेगा, जो बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का ये शेप हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होगा, अगर हम इसके शेप को तोड़ मरोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने पानी लिया, इसमें हाथ में डाला, उचका दिया तो बूंदों बूंदों में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बूंदों बूंदों में बिखर गया, बिखरने से क्या हुआ, टूट गया, अलग अलग हो गया भाई, बहुत दूर दूर चले गए। और साथ में मैंने इकट्ठा कर लिया पानी वापस से उड़ते हुआ, वापस अपना एक शेप ले लिया उसने, मतलब वापस एक दूसरे से आके वो चिपक गए, मतलब वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई लिक्विड की बात। गैस में क्या होता है भाई, गैस में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम लगी हुई होती है, बहुत ही कम लगी हुई होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब गैस का एग्जांपल, जैसे हमने अगरबत्ती को लगाया, अगरबत्ती को लगाया तो उसकी अगरबत्ती हमारे यहाँ जल रही हो, पता चली खुशबू 10 घरों तक पहुंच रही है, वो अंकल आके पूछे कौन सा अगरबत्ती लगाया आज है। तो क्या होता है कि अगरबत्ती का जो धुआं निकलता है, उस धुएं में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स होते हैं, और वो हमको गंध देते हैं, वो बहुत दूर दूर तक गंध देते हैं। स्प्रे होता है, हमने स्प्रे लगाया तो स्प्रे में क्या होता है, उसके अंदर गैस भरी हुई होती है, एक्चुअल में गैस को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है कि वो लिक्विड का फॉर्म ले लेता है। उस लिक्विड का फॉर्म से क्या होता है, जब वो ऑक्सीडेशन उसको प्राप्त होता है, जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर पे आता है और वो छिड़क देता है। छिड़कने के बाद वो बढ़िया सी महक आती है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि महकने से पूरा का पूरा, कोई ऐसा होता है ना, कई बार अपन खड़े होते हो, कोई बढ़िया सा परफ्यूम लगा के गुजर जाता है, वो तो गुजर गया पर उसकी खुशबू, आहा, भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। तो वही होता है कि जो गैस है एकदम से पूरा का पूरा स्पेस घेर लेती है। यहाँ पे उसका एक मॉलिक्यूल है, पता चला एक मॉलिक्यूल उतनी दूर है, एक कमरे के इस कोने में, एक कमरे के उस कोने में है, ठीक है। तो ये काम होता है गैस के मॉलिक्यूल का। और इनके मॉलिक्यूल्स को अगर हमें बहुत नज़दीक लेके आना है, बिल्कुल एकदम नज़दीक लेके आना है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इनको बहुत नज़दीक में लाने की, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि एटम क्या होता है। एटम एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि अगर बहुत बहुत नज़दीक में आपस में एकदम चिपड़ के बैठ जाए, एकदम चिपक के बैठ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगा दे, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। थोड़ा दूर दूर रहे, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो वो बन जाएगा लिक्विड। और बहुत ही दूर रहे कि भैया जयराम जी दूर दूर से, बिल्कुल बहुत दूर दूर, तो वो क्या रहेगा, गैस रहेगा। अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में एटम होता कहाँ से है, क्या है, और कहाँ से एटम आया, ठीक है। तो एटम तो हर एक वस्तु में पाया जाता है। हमने देख लिया कि मैटर है, मैटर मतलब क्या है, कोई भी वस्तु है उसको हम मैटर कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब जो मैटर होता है वो 3 प्रकार का होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है। इसी से उनके मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए कि एटम्स उसमें किस तरीके से बने होते हैं। अब एक हमारे पास बहुत बढ़िया बाबूजी थे,
कौन से थे? वो थे रदरफोर्ड बब्बा, ठीक है, रदरफोर्ड बब्बा। इन रदरफोर्ड बब्बा ने क्या किया, इनको बहुत मतलब उंगली करने की आदत थी, तो इनने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी चीज देखो, लोहा दिख रहा है तो लोहा दिख रहा है उसको, लकड़ी देखता है तो लकड़ी देखता है। फिर उसका दिमाग में आया कि यार मैं इसको खोद के देखूं, खगोर के देखूं कि इसके अंदर है क्या। जब इसने खगोर के देखा था तो उसको सॉलिड में पाया कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लेयर जमी हुई हैं, ऐसी बूंद बूंद सी दिखाई दे रही हैं। तो इसने क्या किया, समझ गया कि यार ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज है, जिस चीज को उसने नाम दिया एटम। अब अगर एटम का मतलब अपन देखते हैं कि एटम का मतलब क्या होता है, फिर अपन रदरफोर्ड बाबू के पास आएंगे, ठीक है। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। इसका संधि विच्छेद अगर हम कर दे तो ये हो जाएगा परम अणु। क्या हो जाएगा? परम अणु। अणु का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की बहुत छोटी सी, बिल्कुल यूनिट, बहुत छोटी सी यूनिट, उसका अणु कहलाती है, ठीक है। अणु वैसे ही बहुत बहुत माइन्यूट चीज को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और परम अणु मतलब, और उस अणु का भी बहुत छोटा सा छोटा, मतलब सबसे ज्यादा सूक्ष्म भाग, सबसे ज्यादा सूक्ष्म भाग को हम कहते हैं परम अणु। उसी को हम कहते हैं परमाणु, और उसी को हम कहते हैं, आंग्ल भाषा में अगर हम उसका नाम लें तो उसको हम कहते हैं एटम। आंग्ल भाषा का मतलब होता है अंग्रेज जो हमारे लिए छोड़ गए, वही भाषा, उसको हम कहते हैं एटम, ठीक है। अब अपन एटम की बात करते हैं कि एटम को हमने कैसे पहचाना कि भाई ये एटम है, ठीक है। तो अपने रदरफोर्ड चच्चा थे, रदरफोर्ड चच्चा ने क्या किया कि एटम को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उनको खोज करना थी कि भाई ये एटम होता है, नहीं होता है, तो है क्या, अगर कोई चीज बनी हुई है तो वो कैसे बनी हुई है। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? अल्फा स्कैटरिंग, या इसी को हिंदी में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं प्रकीर्णन, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा स्कैटरिंग में इन्होंने क्या किया, एक सोने की बहुत पतली सी परत का इस्तेमाल किया। तो इन्होंने एक सोने की परत रखी और उसमें इन्होंने गामा रेस को प्रवेश कराया। कौन सी रेस को? गामा रेस को। अब याद रखना, दो बातें हमने यहाँ बोल दी हैं। एक तो अल्फा स्कैटरिंग, इस प्रयोग का नाम क्या था? अल्फा स्कैटरिंग। और जो रेज इन्होंने इस्तेमाल करी थी उनका नाम था गामा रेस। कौन सी रेज इस्तेमाल करी थी? गामा रेस। और गामा रेस इसलिए इन्होंने इस्तेमाल करी थी क्योंकि गामा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब उसके अंदर जो भेजने की क्षमता होती है ना, वो बहुत बेहतरीन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग भेजने की क्षमता होती है। इसीलिए इन्होंने गामा रेस का उपयोग किया था यहाँ पर। अब देखते हैं कि हुआ कैसे था, क्या हुआ था। अल्फा स्कैटरिंग में अल्फा स्कैटरिंग में क्या हुआ कि यहां पर एक कोई परमाणु मिला, ठीक है। ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल में इस तरीके से परमाणु रहेंगे, ठीक है। ये मैंने एक एटम का चित्र बनाया है। क्या का चित्र बनाया है? एटम का। सूरज देखा है? सूरज का अपन नाम लेते हैं, हमको सूरज दिखाई देने लगता है। मैंने आपसे कहा कार देखी है? हाँ बिल्कुल। जैसे ही मैंने कहा कार देखी है, आपके दिमाग में चित्र बन गया भाई कार क्या होती है। अब मैंने आपसे कहा स्कूटर देखा है, तो आपने कहा जी सर देखा है, स्कूटर देखा है, ठीक है। अब मैं कहूंगा एटम देखा है, एटम देखा है एटम, तो एटम कैसा दिखाई देता है? तो भाई आज देख लो, एटम की शक्ल ऐसी होती है, ये इस तरीके से दिखाई देता है एटम, ठीक है। एटम इस तरीके से दिखाई देता है, इसको कहते हैं हम एटम, ठीक है। कुछ कुछ हमारे सौरमंडल जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई देता है? हमारे सौरमंडल जैसा। बीच में सूरज दिखाई देता है, आसपास ग्रह दिखाई देते हैं। पर सौरमंडल और इसमें अंतर पता है क्या होता है? इसका जो एक जो परिक्षेत्र होता है उसमें सौरमंडल में एक ही ग्रह होता है, इसमें 2 8 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये उससे अलग होता है। देखो एक ही परिपथ में कितने सारे डॉट 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 लगे हुए हैं। ये डॉट 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 क्या है अभी अपन आगे चल के समझते हैं। अब जो रदरफोर्ड चच्चा थे, रदरफोर्ड चच्चा ने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग का एक प्रयोग किया। मतलब अल्फा के जो पार्टिकल्स थे, अल्फा रेस थी, वो पूरे के पूरे कमरे में फैला दी। और उसने एक गोल्ड की पतली सी
पत्ती को रख दिया। आप लोगों ने स्कूल में सोडियम लैंप वाला एक प्रैक्टिकल देखा होगा। सोडियम का लैंप जलाते थे और उससे ऐसे लाइन मारते थे तो वो अलग अलग लाइन बिखरती थी कई बार, है ना। उसी तरीके का ये उन्होंने प्रयोग किया। गोल्ड की, सोने की एक बहुत पतली सी परत को इन्होंने रखा और यहाँ पे एक प्लेट लगा दी। ठीक है, जैसे एक्सरे में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक्सरे वाला प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है, अब फिर क्या किया, देन इनने गामा रेस को इसके पार कराया। क्या कराया, गामा रेस को पार कराया। तो यहां से सटाक से गामा रेस निकल गई, यहां से निकली सटाक से गामा रेस निकल गई, यहां से निकली सटाक से निकल गई, यहां से निकली बिल्कुल सटाक से निकल गई। और इसकी जो इमेज बन रही थी वो इस प्लेट पे बनती जा रही थी। जैसे एक्सरे में होता है ना कि जो रेज आपकी हड्डियों को पार नहीं कर पाती हैं, वो उछल के वो वहां पे खाली जगह छोड़ देती हैं, और जो रेस पार कर जाती हैं वो एक्सरे पे छप जाती हैं। तो बस उसी तरीके से इनने कुछ रेज पास करी तो वो यहाँ पे सीधी इस पट्टी पे आके घल गई। इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड बाबू ने एक प्रयोग किया था कि यहाँ से उसने गामा रेज इस एटम में मारी, काय के एटम में, गोल्ड के एटम में मारी, तो वो रेज पास हो गई, उसको भेद के निकल गई। इनने कहा अरे बाबा ये क्या है, तो वो समझा कि यार ये रेज इसके पार होके निकल गई, इसका मतलब है ये खोखला है। अगर पार नहीं होती तो इसके अंदर कुछ होता, पर कुछ रेज क्या हुई, उसको पार करके निकल गई। तो पहला ऑब्जर्वेशन उसको क्या मिला कि ये जो एटम है ये खोखला है। पहला ऑब्जर्वेशन इसको क्या मिला कि ये जो एटम है ये खोखला है। फिर इसने क्या किया, इसने सोचा कि यार अब मैं एक काम करता हूँ, इसके पास से इसको बीच में से कुछ मार के देखता हूँ। तो देखा कि कुछ रेज निकली इससे टकरा के इस तरीके से चली गई, कुछ रेज आई इससे टकरा के इस तरीके यहाँ चली गई। मतलब जो एटम था उससे बहुत दूर दूर जाके बिखर गई। यहाँ से रेज आई, यहाँ गली, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ आई, यहाँ से नीचे की तरफ आ गई। तब इसको समझ में आया कि ये जो रेज हैं जो यहाँ पे घल के और ये ऊपर चली जा रही है, इससे टकरा के डिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये देखो, ये इससे टकरा के डिफ्लेक्ट हो गई, ये इससे टकरा के डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हो गई मतलब उसने इसको टकरा के और अपना रास्ता बदल लिया। क्या किया, इससे जैसे ही वो टकराई तो वो रास्ता बदल दिया। और जो गामा रेज होती है, ये जो गामा रेज होती है ये पॉजिटिव इन नेचर होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव इन नेचर होती है। तो इसको समझ में आया कि यार अगर ये बीच में टकरा के और अपना दिशा बदल रही है, इसका मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव साइन है ना, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, इसीलिए तो ये निकल जा रही है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये अपने अंदर कर लेती, भाई आ जा घल जा, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो जब ये यहाँ से निकला तो ये पॉजिटिव होने के कारण ये इसको रिपेल कर गया, ये यहाँ से आया इसको रिपेल कर गया। तो इसको समझ में आया कि यार कुछ इसके बीच में ऐसा कुछ है जो कि हो ना हो पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ इसके बीच में ऐसा मटेरियल है, ऐसा कुछ है एटम के बीच में कि जो पॉजिटिव होगा। जब तो ये क्या कर रहा है, जो रेस को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसने कहा अरे तेरी, ये तो लग रहा है कि यार आज मुझे कुछ मिलने वाला है, आज ऐसा लग रहा है कि आज मैं वैज्ञानिक बनने वाला हूं, आज मैं वैज्ञानिक बनने वाला हूं। अब क्या किया उसने, अब दो प्रयोग इसने कर लिए। अब इसने कहा कि एक काम करता हूं, अब मैं सीधा सीधा बीच में इसके मारता हूं ठोकर। तो उसने जो अपनी गन ली और सीधे बीच में लेके इसमें ठक्के से दिया। अब जैसे ही इसने ठक्के से दिया तो ये रेस वापस उलट के आ गई और उसको घल गई। ये रेस कैसी गई, सीधे बीच में गई और घल के वापस रिवर्स आ गई। अब जैसे ही रिवर्स आके उसको घली, उसने कहा अरे तेरी, ये तो यार वापस आके मुझ में घल गई। अब वापस कब आती है चीज, जब कोई ना कोई ठोस पदार्थ होता है, कोई ना कोई सॉलिड चीज होती है, तब जाके ही ना वापस आएगी। तो उसको समझ में आ गया कि यार जो एटम है उसके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ठोस पदार्थ है। एटम है तो एटम के बीच में कहीं ना कहीं ठोस पदार्थ है, बीचों बीच ठोस पदार्थ है। जब तो ये मैंने ऐसी मारी थी और वो घल के वापस आ गई। अपन दीवार पे बॉल मारो, तुरंत रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, आएगी कि नहीं। और वहीं अगर कुछ खाली होगा, खिड़की टाइप होगी, उसमें से मार दो, खिड़की के पार हो जाएगी बॉल, है ना। बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ कि बीचों बीच जो है वो उसमें से घली और वापस आ गई।
इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो ऑब्जर्वेशन यहाँ से प्राप्त हुआ, ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से उसको प्राप्त हुआ, वो ये ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो वो क्या है, तो बीच में उसको जो प्राप्त हुई चीज, उसने उसका नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक, जिसको अपन न्यूक्लियस भी बोलते हैं। उसने उसको नाम दिया नाभिक, जिसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। जो रेज डिफ्लेक्ट हुई थी, जो इधर उधर गल गई थी, जो उससे टकरा के और अपने आप को बिखेर दिया था इधर उधर, उसको हम कहते हैं कि बीच में पॉजिटिव होगा। कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और अंतिम की बात उसको जो प्राप्त हुई, तो सबसे अंत में क्या उसको प्राप्त हुआ था कि बीच में टकरा के और वापस आ गई थी। मतलब क्या हुआ कि जो नाभिक उसको मिला है, ये जो नाभिक उसको मिला है, ये ठोस है। कैसा है? ठोस है, सॉलिड स्टेट में है, ये ठोस है। और ठोस होने के लिए क्या होता है, उसके अंदर कोई ना कोई वजन होता है, कोई ना कोई उसका साइज होगा, कहीं ना कहीं वो जगह घेरेगा। ठीक है, तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि रदरफोर्ड बाबू जो थे, उन्होंने बहुत ही शानदार एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसको अपन ने नाम दिया था अल्फा स्कैटरिंग। प्रयोग कौन सा? अल्फा स्कैटरिंग। उनके प्रयोग का नाम है अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग जब उन्होंने किया था, तो जो रेज करी थी, रेज इस्तेमाल करी थी, वो थी गामा रेज। कौन सी रेज थी वो? गामा रेज। और गामा रेज ही इस्तेमाल क्यों करी थी? क्योंकि उसकी जो पेनिट्रेशन की शक्ति होती है, गामा रेज की जो पेनिट्रेशन की शक्ति होती है, वो सबसे ज्यादा हाई होती है, इसीलिए उन्होंने गामा रेज का प्रयोग किया था। अब भाई जैसे ही उसने ये प्रयोग किया और उसको ये चार चीजें पता चली, तो वो खुश हो गया कि भैया मैं तो वैज्ञानिक बन गया, देखो कैसा तन गया। अब उसको बहुत मजा आ गया कि अब तो मैं वैज्ञानिक बन गया, मैंने तो खोज कर ली। काय की खोज कर ली भाई? एटम की खोज कर ली। ये पूरे के पूरे एटम की खोज कर ली और वैज्ञानिक बन गया। वैज्ञानिक बन गया तो अब उसने पार्टी दी। भाई पार्टी वार्टी देते ना अपने खुशी के मौके पे, उसने पार्टी दी। अब जब पार्टी दी तो इसके दोस्त लोग भी आए कि आ जाओ भैया, दोस्त लोग जितने भी थे। अब भाई अच्छा था, वैज्ञानिक था, तो अच्छे लोगों की पार्टी में अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो इसकी पार्टी में आए भाई, कौन कौन आ गया? तो इसकी पार्टी में बहुत सारे लोग आए। उसमें से एक आइसक्रीम खा रहा था। कौन खा रहा था? वो गोल्डस्टीनवा। अब गोल्डस्टीनवा आइसक्रीम खा रहा था, तो जैसे वो आइसक्रीम खा रहा था, तो उसने कहा कि ओए जी क्या है, जी क्या है? तो वो रदरफोर्ड के पास गया। रदरफोर्ड से कहता है क्या जी क्या है, जी क्या है? जे जे न्यूक्लियस है क्या? जो ही न्यूक्लियस है का? तो वो कहते अरे नहीं, ये तो न्यूक्लियस नहीं है, जो तो कुछ और लग रहा है। का लग रहा है? तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, जो तो पॉजिटिव है, जो ही तुमने खोजो का? रदरफोर्ड ने बोला नहीं नहीं, मैंने तो नहीं खोजा। तो कह रहा अरे ये मतलब मैंने कुछ खोज दिया। तो अब गोल्डस्टीन खुश हो गया कि अरे मैंने भी कुछ ना कुछ खोज दिया। अब वो भी नाचने लगा कि अरे मैं भी वैज्ञानिक बन गया। तो वो रदरफोर्ड ने बोला जरा जरा जरा, तूने क्या खोजा? मैंने ही पहले खोज दिया था कि ये बीच में पॉजिटिव है। किसने खोज दिया था? रदरफोर्ड ने पहले खोज दिया था कि बीच में कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, जब तो जो रेज जो है डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो अब जो प्रोटॉन, जो पॉजिटिव उसको चार्ज मिला था, किसको? गोल्डस्टीन को, उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। पर खोजा किसने था? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन के बारे में अगर हम बात कहें, किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में अगर हम बात कहें, तो प्रोटॉन खोजा था गोल्डस्टीन ने। किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन का जो नाम दिया था, इसका नाम जो दिया था, वो दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, नाम दिया था रदरफोर्ड ने। खोजा किसको था? प्रोटॉन को। गोल्डस्टीन ने। उसका नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। समझ में आई बात? प्रोटॉन कैसे खोजा था? ये तो रदरफोर्ड अपना काम करके आराम से सो गया कि भैया अब तो हम वैज्ञानिक बन गए, हमने खोज दिया। क्या खोज दिया? एटम खोज दिया। एटम में क्या है? खोखला एक डिब्बा है और कुछ नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ मैटर है। ठीक, और वो मैटर है, वो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पॉजिटिव है। ये इतना काम करके थला सो गया। अब सो गया, अगर ये थोड़ा सा और दिमाग लगा लेता, और जब इसको दो मतलब क्लू मिल गए थे। दो क्लू कौन से मिले थे? एक क्लू तो ये मिला था कि ये डिफ्लेक्ट कर गई रेज, और एक ये मिला था कि जब इसने बीच में मारा तो वो वापस आ गई थी, है ना? इसको दो इतने शानदार क्लू मिल गए थे, पता नहीं समझ में नहीं आया कि ये साला बैठ क्यों गया।
अगर ये नहीं बैठता तो अभी ये सब नाम अपन को याद नहीं रखने पड़ते ना। ये गोल्डस्टीन को भी याद रखना पड़ रहा है, फिर अभी आगे आएगा वो चैडविक बबुआ, उसको भी याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जो नहीं आता तो अपन एक ही चीज याद रख लेते बस, रदरफोर्ड ने एटम खोजा, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोजा, उसी ने न्यूट्रॉन खोजा, उसी ने इलेक्ट्रॉन खोज दिया, सब कोई खोज देता है। इन लोगों को फालतू का चांस ही नहीं मिल रहा था, इन लोगों को जबरन में वो लेके आया। खैर ऐसा होता है अक्सर, जो काम हम नहीं कर पाते वो दूसरे कर देते, जिसका लाभ हमें मिलना चाहिए था, कर सकते थे, हम कर सकते थे, पर हमने नहीं किया, हमने छोड़ दिया तो दूसरा आगे बाजी मार ले गया। वही काम हुआ इसके साथ कि जो गोल्डस्टीन आया, गोल्डस्टीन ने क्या किया, इस प्रोटॉन को खोज दिया। बस अब ये चूंकि गोल्डस्टीन था वो बेचारा दब गया। कहाँ दब गया, उसने रदरफोर्ड ने पहले ही इस चीज को बता दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, तो रदरफोर्ड भी आ गया, भाई तू मेरी पार्टी में आया है, नाम मैं ही रखूंगा इसका। तो उसने नाम रखा उसको प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है कि जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं, जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है उसी को हम कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, प्रोटॉन। अब जब ये बेहतरीन खोज हो गया गोल्डस्टीन के, अब तो मैं भी वैज्ञानिक बन गया। तो अब जब ये गोल्डस्टीन भी जब वैज्ञानिक बन गया तो फिर इसको भी रहा नहीं गया, इसने कहा अब हम भी पार्टी देंगे, पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि हम वैज्ञानिक बन गया है। तो अब इस गोल्डस्टीन ने भी पार्टी दे दी। अब जब इसने गोल्डस्टीन ने पार्टी दी तो फिर इसके भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आए। जब इसके बहुत बढ़िया बढ़िया से दोस्त आए तो बढ़िया इसने खाना वाना कराया। वहां पे आया कौन, चैडविक। कौन आया, चैडविक। कौन आया, चैडविक। वो चचोड़ रहा था। अब वो जो चैडविक आया और वो खूब चचोड़ रहा था, तब उसने देखा कि यार मैं भी तो देखूं कि इसने खोजा क्या है। तो ये खोजने लगा, क्या खोजने लगा, इस प्रोटॉन को खोजने लगा। इस प्रोटॉन को उसने और खोजा, उसने देखा कि यार ये है क्या, यार मैं भी तो देखूं। तो उससे जाके कहता, रदरफोर्ड इधर आ, यही है क्या तेरा न्यूट्रॉन, तेरा ये न्यूक्लियस यही है क्या। तो रदरफोर्ड कहता है नहीं यार, मेरा न्यूक्लियस तो ऐसा नहीं लगता। जब मेरा न्यूक्लियस ऐसा नहीं लगता तो ये है क्या। फिर उसने बोला गोल्डस्टीन इधर आ। अब वो गोल्डस्टीन के पास गया, गोल्डस्टीन से कहा तेरा यही प्रोटॉन है क्या, ये देख 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 यही है क्या प्रोटॉन। तो वो गोल्डस्टीन कहता नहीं यार, प्रोटॉन तो नहीं है, कोई कुछ और है। ये साला ये गोल्डस्टीन भी बेवकूफ था। ये गोल्डस्टीन भी अगर थोड़ी सी और मेहनत करता तो यह न्यूट्रॉन खुद देता, पर उसको भी उसने भी मना कर दिया, नहीं यार ये प्रोटॉन है ही नहीं, ये पॉजिटिव है ही नहीं, मेरे प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अब चैडविक भी खोज, अब मैं भी वैज्ञानिक बन गया। मैंने क्या खोज दिया, मैंने न्यूट्रॉन खोज दिया। मैं वैज्ञानिक बन गया, मैंने न्यूट्रॉन खोज दिया। अब तो मैं भी वैज्ञानिक बन गया। अब चैडविक भी नाचने लगा कि अब तो मैं भी वैज्ञानिक बन गया। अब जब यार अब ये तीनों लोग वैज्ञानिक बन गए तो खूब मस्त, बिल्कुल खूब नाचे गाए और खूब पार्टियां दी। अब जब खूब पार्टियां दी तो वहां पे एक और बेचारा इनका दोस्त था, वो था जे थॉमसन। जे थॉमसन भी आया, कह अरे यार तुम तीनों ही तो वैज्ञानिक बन गए, मैं अकेला रह गया। अब मैं अकेला रह गया तो कह तुम भी देख लो, तुम्हें कुछ मिल जाए, ढूंढ ले तू भी कुछ कुछ। अब ये आके फिर से घुसा काय में, इस एटम में। कौन, जो बाकी बचा इनका दोस्त था, कौन बच गया था, एक और जे थॉमसन बच गया था, जो कुछ नहीं वैज्ञानिक बना था। अब वो कह रहा है कि यार देखो बीच वाले को तो हम खूब ढूंढ चुके, अब इसमें जो मिलना था मिल गया, अब इसके अंदर कुछ गुंजाइश नहीं है। तो अब जे थॉमसन ने क्या किया, एटम के बाहर कुछ खोजना स्टार्ट किया। जैसे ही वो बाहर खोजना स्टार्ट किया तो उसको नेगेटिव चार्ज प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, नेगेटिव चार्ज। वो बुलाया तीनों को, इधर आओ इधर आओ, यही है क्या ये तुम्हारा। तो वो कह रहा नहीं यार, मैंने तो कुछ मास, रदरफोर्ड कहता है मैंने तो मास ढूंढा था। इससे पूछा गोल्डस्टीन से, तेरा तेरा है क्या, कहला नहीं मेरा तो पॉजिटिव चार्ज था। चैडविक के पास आया, तेरा है क्या, कहला नहीं मेरा तो कोई चार्ज ही नहीं है, मेरा कोई चार्ज ही नहीं है, ना मैं प्लस में हूँ ना मैं माइनस में हूँ। तो अब ये जे थॉमसन भी बड़ा मस्त किया, अरे अब तो मैं भी वैज्ञानिक बन गया। जो बेचारे चारों दोस्त थे, चारों के चारों वैज्ञानिक बन गए। अब जब चारों वैज्ञानिक बन गए तो आए ग्रांड पार्टी। अब होगी ग्रांड पार्टी, अब आएगा डीजे। अब उनने बुलाया डीजे, आ जाओ डीजे, डीजे पे नाचेंगे पार्टी करेंगे। अभी तो अब पार्टी शुरू होगी, अभी तक तो अपन ने पढ़ाई करी, अब पार्टी शुरू होगी। अब पार्टी शुरू करने के लिए उन्होंने कहा अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्लोर डीजे मंगाएंगे। उस समय चलता था क्या फ्लोर डीजे, नहीं चलता था।
अब जब फ्लोर डीजे नहीं चलता था तो उन्होंने कहा एक काम करो, ईंटें ले आओ, ईंटों का अपन बढ़िया फ्लोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ईंटों का फ्लोर बनाएंगे। काय का फ्लोर? ईंट का फ्लोर बनाएंगे। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, फ्लोर काय का बनाएंगे? ईंटों का फ्लोर बनाएंगे। ईंट का फ्लोर बन गया और तीनों चारों बढ़िया बस नाचे। काय पे नाचे? ईंट पे नाचे। अब आपको मैं सिखाता हूँ कैसे नाचे, ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप समझो मेरी बात को। जो तीनों ने क्या किया, अब बढ़िया उसने फ्लोर बनाया। काय का फ्लोर बनाया? ईंट का फ्लोर बनाया। और क्या किया, इस ईंट पर बेहतरीन नाचे। काय पे नाचे? ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे। अब याद रखो, उनने बढ़िया पार्टी दी, डीजे बुलाया, डीजे बुला के फ्लोर डीजे भी बुलाया। फ्लोर डीजे में फ्लोर नहीं था उस समय, था क्या फ्लोर? अभी अभी चला है फ्लोर डीजे। तो उनने क्या करा, ईंटें बिछा दी नीचे, नीचे बढ़िया ईंट का फ्लोर बना दिया और उस ईंट के फ्लोर पे मस्त होके नाचे। ईंट पे नाचे। ईंट मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, ईंट मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, ठीक है, टा से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, क्या होगा पी से? प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। अब इसका याद रखना पड़ेगा भाई, पर से नाम दिया था रदरफोर्ड ने, खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, ये याद रखना, नाम दिया था रदरफोर्ड ने, खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। नाचे, ना से न्यूट्रॉन, ठीक है, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। याद आ गया? ईंट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन मतलब जे थॉमसन, पा से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड बाबू ने किया था। खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। याद रखना इस बात को। प्रोटॉन कहाँ से आया था? रदरफोर्ड की पार्टी में गोल्डस्टीन ने खोजा था। गोल्डस्टीन ने खोजा था तो उसने खोजा गोल्डस्टीन ने था, नाम दिया रदरफोर्ड ने। और नाचे, ना मतलब न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। नाचे, कौन कौन नाचे? चैडविक नाचा, गोल्डस्टीन नाचा, चैडविक नाचा, गोल्डस्टीन नाचा, थॉमसन नाचा, रदरफोर्ड नाचा। चारों लोग मस्त हो गए ईंट के फ्लोर पे नाचे। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज के बाद अब कभी एटम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ना आपको एटम याद करने की जरूरत है, ना आपको प्रोटॉन याद करने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन याद करने की जरूरत है। यहाँ पर दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिससे कि इसके अंदर मास बनता है, जिससे इसके अंदर वजन बनता है, ठीक है। तो अब आज आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। जो इस एटम के अंदर सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। ठीक है, पूरे के पूरे एटम की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से हंसते खेलते हुए हम पूरी की पूरी फिजिक्स को पढ़ेंगे। एमपी पुलिस के लिए, एमपी एसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, सभी जगह की पुलिस के लिए ये साइंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और नोट्स आप अपने हिसाब से अब इस फिगर को देख के बना लीजिए। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए और यहाँ से हट जाता हूँ, जिससे कि अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके हिसाब से फिर आप अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये इसकी ट्रिक याद करने की। ओके, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसको आप अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनको शेयर करें। और ये तो वही चीज़ है जो आपके छोटे भाई बहनों के भी बहुत काम में आने वाली है, तो उनको भी दिखाएं और उनको भी सब्सक्राइब कराएं। ओके, ऑल द बेस्ट।